टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो हमने इससे पहले ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। क्या अब हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं? कौन सी चीज़ एटम है, कौन सी चीज़ मॉलिक्यूल है, कौन सी चीज़ जो है वो आयन है। तो इनमें हमने आज फ़र्क करना है। असल में इस चैप्टर का मकसद भी यही है, बेसिक कंसेप्ट्स का मकसद यही है कि हमें ये बेसिक चीज़ें आने चाहिए। हर चीज़ के अंदर हमने तमीज़ करना है कि ये एटम है, ये आयन है, इसको आयन पढ़ना है, इसको एटम पढ़ना है, इसको मॉलिक्यूल पढ़ना है। असल चीज़ यही है। तो आज मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, इन चीज़ों से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स। अब आपने स्टूडेंट्स ये बताना है मुझे, ऊपर ये जो एग्जांपल दिए हो इनमें से अलग कर दें एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। आयंस में से भी एनायंस और कैटायंस की अलग अलग पहचान करें। अच्छा जी, सबसे पहले यहां से आपने पहचान करना है एटम्स की, और मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी कर दूं। देखें, एटम वो चीज है जो बिल्कुल अकेले हो, उसके साथ कोई और चीज ना हो। ये एक ट्रिक बता रहा हूं सिंपल, कि अगर हम डिफाइन किए बगैर हमें एटम की पहचान करनी हो तो हम इनमें से कैसे पहचान करेंगे ये एटम है। देखें, ये हाइड्रोजन बिल्कुल अकेले है, ऑक्सीजन अकेले है, नाइट्रोजन अकेले है। ये अकेले नहीं है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, लेकिन अलबत्ता ये क्लोरीन जो है ये अकेले है। ये हाइड्रोजन अकेले नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ये मैग्नीशियम अकेले है, ये अकेले है लेकिन इसके ऊपर चार्ज है। ये अकेले नहीं है, ठीक है ना, दो फ्लोरीन है इकट्ठे, इसके ऊपर एक चार्ज है। ये अकेले है। अब जो आपको अकेले नजर आ रहे हैं उनके साथ कोई चीज जैसे H2 या HCl या कोई कंबाइन हालत में ना हो, जो बिल्कुल अकेले हो, वो सारे एटम्स हैं। अब उसमें से आप देखें, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, क्लोरीन Cl2 यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का एटम नहीं है। पढ़ना हो तो इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये क्लोरीन का एटम है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये मैग्नीशियम का एटम है, ये आयन है, जबकि ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये आयन है, ये फ्लोरीन का एटम है। ये हाइड्रोजन का आयन है, ऑक्सीजन का आयन है, ऑक्साइड आयन है। ये एक एटम नहीं है, देखें ये कंबाइन फॉर्म में है, कार्बन एक कार्बन चार हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन हुए हैं। तो इसलिए ये जो कंबाइन हालत में जो चीजें होती हैं वो मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो इसलिए ये CH4 जो है ये एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, और H2SO4 भी ये एक मॉलिक्यूल है, N2 भी एक मॉलिक्यूल है, N2- ये एक आयन है। हमारे पास एटम जो है ऊपर दिए हुए एग्जांपल में से ये सारे एटम्स हैं। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की पहचान करें। मॉलिक्यूल क्या है? जो कंबाइन स्टेट में है। हमेशा मॉलिक्यूल कंबाइन स्टेट में एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटम्स की सूरत में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो ये देखें, ये क्लोरीन जो है ये कंबाइन फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, याद रखें, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों में फर्क है। अच्छा जी, और उसके बाद यहां आते हैं, फ्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, ये मॉलिक्यूलर फ्लोरीन है। अच्छा जी, उसके बाद ये आयन एटम, ये यहाँ पे नहीं है, ये CH4 जो है ये मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है क्योंकि ये कंबाइन हालत में सारे, और N2 भी क्या है, कंबाइन स्टेट में है, दो नाइट्रोजन कंबाइन है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब पहचान करते हैं आयंस की। आयंस क्या होता है? ऊपर से हमें कैसे अंदाजा लगेगा कि ये आयन है? जिनके ऊपर कोई चार्ज आपको नजर आता हो। इधर देखें, Mg+2, तो इसका मतलब है Mg2+ एक आयन है। अब आयन में से क्या है, कैटायन है कि एनायन है? क्योंकि आयंस की दो किस्में हैं, तो Mg+2 जो है वो कैटायन है, और उसके बाद है F- फ्लोराइड आयन, ये आयन है, और आयन में से ये एनायन है। और उसके बाद हाइड्रोजन आयन, ये H+ जो है ये आयन है, और ये पॉजिटिव आयन है, कैटायन है। उसके बाद ये ऑक्साइड आयन,
O2 माइनस, ये जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आयन है और आयन में से ये एनायन है। और उसके बाद यहां आते हैं नाइट्राइड आयन N2 माइनस, ये भी आयन है। अब नाम कैसे लेंगे हम आयंस का? जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं, उनके नाम के आखिर में IUM लगाते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम। अच्छा जी, तो जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम, तो जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस होते हैं उनके नाम के आखिर में IUM आता है। जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उनके आखिर में IDE आता है नाम के आखिर में। जैसे अब इसको हम क्लोरीनियम आयन नहीं पढ़ते, क्लोरीन भी नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड, क्योंकि नेगेटिव आयन है। अच्छा जी, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम आयन, सोडियम आयन। अच्छा जी, इसी तरह से ये देखें, क्लोराइड आयन है, ये क्या है? ब्रोमाइड आयन, ये क्या है? फ्लोराइड आयन, ये क्या है? ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन है। और ये क्या है? S-2 सल्फाइड आयन। ओके, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरह से जो आयन्स होते हैं इनकी पहचान जो है और इनके नाम वगैरह हमें पता होने चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ आ गई। डिफाइन करना और बात है, एक्सप्लेन करना और बात है, चीज़ों की पहचान करना बिल्कुल एक और बात है। अब जब भी आप इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएं तो प्रॉपर उनका नाम जो है वो लेना चाहिए कि ये जो है ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से ये क्लोराइड आयन है, ये जो है सोडियम आयन है, ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का मॉलिक्यूल है। सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं आता, सॉरी, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इस तरह से डिफरेंस जो है पता होने चाहिए। अब मैं सिर्फ मिसाल दूं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन अगर इस सूरत में है तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर इस सूरत में है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का एटम। अमूमन हाइड्रोजन के एटम को इस तरह ब्रैकेट में बंद करके इसको पढ़ते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और इसको एटॉमिक हाइड्रोजन। अच्छा जी, और उसके बाद अगर यूं है तो इसको हम पढ़ते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है, एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का आयन, इस तरह से जो है ये पाया जाता है। और इस तरह से इनकी पहचान जो है होनी चाहिए। अब आपसे नेक्स्ट एक अगर प्रोसेस की हम बात करें तो कौन सा जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फर्ज करते हैं मेरे पास ये आ रहा है H से ये U बन गया। ये बता दें कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। हम कैसे पहचान करते हैं? इस एरो का के निशान का मतलब केमिस्ट्री में होता है टू फॉर्म, यानी ये क्या बना रहा है? ये हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन का आयन बन रहा है। जाहिर है आयन बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन केटायन बनाया ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो एक प्लस चार्ज आया हुआ है। अब ये जो है केटायन का बनना क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे, सॉरी पीछे प्रीवियस हम लेक्चर में देख रहे थे कि इसका जो बनना जो है केटायंस का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक, सॉरी केटायन का बनना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हमारे पास एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर नेगेटिव, जैसे ये क्लोरीन नहीं लेते, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्साइड आयन बनाएगा। तो अब ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? ये जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते पहले तो ये तो, सॉरी यहाँ पे चलो एक यूनी नेगेटिव बनाते हैं, फ्लोरीन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड करेंगे, क्या बनेगा? एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये फ्लोराइड आयन में तब्दील हुआ। अब चूंकि ये एनायन में तब्दील हुआ तो एनायंस का बनना एक, ये एक ऊपर वाला जो आपने बनाया ये इंडोथर्मिक है, ये एनायंस का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस की मिसालें हैं। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरह से
स्टूडेंट्स को जो है एटम, आयन, मॉलिक्यूल इनकी पहचान होनी चाहिए और लिखते हुए भी इनका प्रॉपर नाम जो है लिखना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। देखें मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं तो इनमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल है। एटम जो है वो स्टेबल नहीं होते तो ये सारे स्टेबल नहीं है और आयंस भी स्टेबल नहीं होते तो ये भी सारे स्टेबल नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि इनमें से स्टेबल कौन सा होगा तो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो स्टेबल नहीं होगा और जो एटम की सूरत में होगा वो भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉलिक्यूल की सूरत में होगा वो स्टेबल होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इन 2-3 टॉपिक्स के, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस जो हम पढ़ चुके हैं।